हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्री राम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला में। आप सब बहुत बढ़िया होंगे ऐसी उम्मीद है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप सब लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे, तो जल्दी से एक बार सेशन को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में। एसएससी जीडी 2026 की जो वैकेंसी है वो अभी तक की सबसे रिकॉर्ड तोड़ भर्ती होने वाली है, सबसे ज्यादा उसमें पोस्ट आने वाली है। और इस बार की जो 2026 वाली जो जीडी की वैकेंसी है उसमें लगभग 70 से 80 हजार तो मिनिमम से मिनिमम पोस्ट है, और हो सकता है जो पोस्ट है 1 लाख तक भी पहुंच जाए। ये मैं कैसे कह रहा हूं। और सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई जिनका एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन हुआ है और जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो जम के अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। और अगर मान लो किसी कारणवश कुछ स्टूडेंट्स का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, या हम किनारे पे रह गए, या कोई कमी रह गई थी, तो उसको इस बार हमें दूर करना है और अभी से जी जान लगा के तैयारी करनी है। और 2026 वाली एग्जाम में जो फरवरी में होने वाली है उसमें हमें सिलेक्शन लेना है, सफलता लेकर रहना है। तो बात कर लेते हैं एसएससी जीडी 2026 के बारे में, जिसमें कितनी पोस्ट आने वाली है, कहां पे इस बार पोस्ट बढ़ने वाली है, या उतनी ही पोस्ट होंगी जो पिछले 3-4 साल में हमें देखने को मिल रही है, लगभग 50,000 के आसपास। तो चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। एसएससी जीडी 2026 है, इसमें कितनी वैकेंसी होंगी, कहां पे बढ़ेंगे आपके जो पद हैं वो। एसएससी जीडी 2026 के फॉर्म कब से होंगे, एग्जाम कब होगी, और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, कहां से हमें तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जल्दी से एक बार अपने सारे दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें भाई, और वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो जीडी 2026 की अगर हम बात करें तो कितनी वैकेंसीज होंगी, तो देखो हर बार की तरह जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं सर इसमें जो पोस्ट है बहुत ज्यादा नहीं आने वाली, वही 40-50 हजार। बेटा हर बार देखो वैकेंसी जब स्टार्टिंग में फॉर्म से स्टार्ट करवाते हैं तब आपकी पोस्ट कितनी रहती है, 30,000 40,000 के आसपास, और फिर बढ़ के हमेशा वो ज्यादा ही हुई है, कम नहीं होती, लगभग डबल, 1.5 गुनी डबल के आसपास की वैकेंसियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में। इस बार जो वैकेंसीज आने वाली है, वो जो वैकेंसी होने वाली, ये मान के चलो कम से कम 80K के आसपास वैकेंसी आएंगी। इतनी वैकेंसीज आएंगी, कहां पे बढ़ रही है भाई, हर साल तो इतनी आती ही नहीं है, और ये और भी बढ़ सकती हैं, इतनी ही नहीं होंगी, हो सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्म के टाइम पे ये वैकेंसी आपको 40-50 हजार दिखे, लेकिन जब एग्जाम हो जाएगी, ठीक है, या होगी, तब तक ये पोस्ट बढ़ के इतनी 80 के हजार के आसपास हो जाएंगी। क्लियर है। अब कहां पे बढ़ने वाली ये पद, ये पद जो है बीएसएफ और सीआरपीएफ में कुछ नई बटालियन का गठन हो रहा है, जो बिल्कुल नई होंगी, ऐसा नहीं कि पुरानी वालों में से निकाल के और उनमें से इसमें कर दिया जाएगा। और एक बटालियन में लगभग 1000 के आसपास के जो है मेंबर होते हैं, सैनिक होते हैं। तो लगभग जो सीआरपीएफ में वो कितनी बढ़ने वाली, 20 बटालियन नई आने वाली है। ठीक है, तो इन 20 बटालियन में लगभग 20,000 पोस्ट बढ़ने वाली है। तो 20,000 प्लस तो इसमें बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सीआरपीएफ में लगभग 15,000 प्लस पोस्ट जो है इसमें आने वाली है। सीआरपीएफ में 15,000 प्लस पोस्ट जो है सीआरपीएफ में आने वाली है। तो 20 और 15 लगभग 35,000 पोस्ट तो यही बढ़ गई, और हर साल 40 से 50,000 पोस्ट आ रही है, वो अलग है। तो इस तरीके से इस बार बम्पर वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी, हो सकता है इतिहास की सबसे बड़ी एसएसजीडी की वैकेंसी आ रही हो, और आप इससे चूक नहीं जाए। ऐसा नहीं है कि यार इतनी वैकेंसी आती है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होता, कट ऑफ इतनी हाई जाती है, मैं तैयारी कैसे करूंगा, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। इस बार आपको जी जान लगा देना है, डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन निकाल सकते हो। और इस बार आपको पता है एसएससी जीडी में भी कुछ स्टूडेंट्स गए हैं, यूपी पुलिस की भी बड़ी वैकेंसी हुई थी, होमगार्ड वाली है, रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी हो चुकी है, अदर स्टेट पुलिस की एग्जाम हो चुकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उधर भी लगेंगे। ठीक है, और ये भी सबसे बड़ी है, तो 2025 को आप सिलेक्शन ईयर बना सकते हो। इतना जोश और जुनून आप में होना चाहिए, जी जान लगा देंगे। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करें, कहां से करें, कितना पढ़ें, कौन से टॉपिक्स पढ़ें, फिजिकल में क्या होने वाला है, मेडिकल में क्या होने वाला है, हर एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। हर एक चीज में जहां पे भी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपको, हम साथ खड़े हैं, अपनी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है।
जो एसएसबी में भी है, दिल्ली पुलिस में भी है, सीआरपीएफ में भी बंदे हैं अपने, ठीक है, हर जगह अपने जो अपने टीम के मेंबर हैं वो भी हैं, तो हर जगह आपकी हेल्प की जाएगी। इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे? इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे अक्टूबर नवंबर में भरे जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे 2025 में। एग्जाम कब होने वाली है? जो एग्जाम है आपको जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगी 2026 में। तो अभी से आपको तैयारी करनी है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। एसएससी ने कैलेंडर में सब कुछ ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। वैकेंसीज के बारे में वो तब बताएगा जब फॉर्म स्टार्ट करेगा, और हर बार की तरह आप जानते हो फॉर्म स्टार्ट करते टाइम कम वैकेंसीज होती हैं, उसके बाद में वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूं कि इतनी पोस्ट बढ़ेंगी, ये मैं कोई फेक या कोई वायरल चीज नहीं कह रहा, ये एक ऑथेंटिक न्यूज है। हर छोटे मोटे वीडियो, जैसे मान लो कि कुछ भी हो गया, ऐसे वीडियो हम ऑलरेडी आपको पता है नहीं बनाते हैं। जो ऑथेंटिक न्यूज होती है वही हम स्टूडेंट्स को देते हैं। तो देखिए, जैसे ये है, यहां पे लिखा हुआ है सीआरपीएफ में शामिल होंगे 20,000 से अधिक जवान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का बड़ा फैसला। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब पता चला कि कई खामियां रही हैं, जहां पे सीआरपीएफ बॉर्डर पे क्या खड़ा है, बीएसएफ खड़ी है, लेकिन वहां से अगर कोई बच के अंदर आ गया तो वहां कौन चाहिए? सीआरपीएफ चाहिए। और जहां पे सीआरपीएफ होनी चाहिए थी वहां पे सीआरपीएफ नहीं है, ठीक है। और देश के अंदर जितने भी आंतरिक मामले होते हैं वहां सीआरपीएफ की जरूरत पड़ती है। जैसे स्टेट की पुलिस होती है, वैसे ही सेंटर की पुलिस कौन सी है? सीआरपीएफ है। सेंटर की कौन सी पुलिस है? सीआरपीएफ है। तो आपको यहां क्लियर दिया हुआ है 20,000 से अधिक तो सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में भी पढ़ेंगे। क्योंकि ये है ना, ऑपरेशन सिंदूर में कई खामियां पता चला कि आतंकवादी हमले क्यों हो जाते हैं, हमारे अंदर जो सीआरपीएफ की कमी है उनको पूरा करने के लिए वैकेंसियां और बिल्कुल नई होंगी। सारी की सारी जो बटालियन है वो नई गठित की जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरानी वाली जो है उन्हीं में से निकाल के नई बटालियन बना देंगे, नहीं, बिल्कुल नए लिए जाएंगे। हो सकता है उन बटालियनों में अलग से उनमें से कोई एक्सपीरियंस वाले ले सकते हैं, लेकिन 20,000 कम से कम ये पोस्ट तो सीआरपीएफ में बढ़नी है। और 17,000 के आसपास जो पोस्ट है, 15,000 से ऊपर है, वो बीएसएफ में है। तो आप जी जान लगा दीजिए। तो ये न्यूज थी जिसमें 20 नई बटालियनों का गठन यहाँ पे दिया गया है, गठित की जाएंगी और उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में होगी, अलग अलग, ठीक है। और इसका अलग से कोई वो नहीं है कि अलग से कुछ नया आ रहा है, कुछ नहीं। वहीं पे जो बटालियन पहले कम थी उनको और बढ़ाया जा रहा है, और लगभग 35 से 40,000 नई पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं जो हर साल आती हैं, उसके अलावा क्रिएट की जा रही हैं। अब बात आती है कि सर हम तैयारी कहां से करें? तो 7 स्टार पाठशाला के एप्लीकेशन पर आपके लिए लेटेस्ट बेस्ट लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर, जैसे आपको पता है एसएससी ने इस बार पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया है। जो अभी तक टीसीएस एग्जाम ले रही थी वो टीसीएस एग्जाम नहीं लेगा। इस बार नई जो वेंडर है, वो नया जो कंपनी है वो आई है एग्जाम के लिए, उसने पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया है। उसके बारे में भी आपको बता दूंगा किस तरीके से। उसके लिए मॉक ऑलरेडी दिया हुआ है कि कैसे हमें मॉक देना है, कहां से पता चलेगा और उसमें किस पैटर्न का आएगा। सिलेबस तो वही रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो जैसे ही एग्जाम का पैटर्न आता है मैं डेफिनेटली आपको हर एक चीज से अवगत करवा दूंगा। तो आपको तैयारी करने के लिए 7 स्टार पाठशाला के एप्लीकेशन पर जो हमारा सिलेक्शन बैच है वो लॉन्च हो चुका है, और एक बहुत ही किफायती, आप ये सोचोगे कि सर इतनी कम फीस में ऐसा कैसे मिल सकता है। फीस इतनी कम कि आप खुद सोचोगे कि सर ये तो हम कभी कैसे पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9660518060 पर। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, डाउट हो, इस पे आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये जो बैच है, इस बैच की क्या क्या फैसिलिटी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, नोट्स पीडीएफ होंगी, डाउट सेशंस होंगे, साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। टेस्ट सीरीज इस बैच में बिल्कुल फ्री है। और इस बैच की जब आप फीस सुनेंगे ना कि सर इसके चार्जेस क्या है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी कम। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 रुपए में अभी अवेलेबल है। तो आज ही आप इस बैच को एनरोल करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस बैच में जुड़ जाएं। लेटेस्ट पैटर्न पे है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको एडवांस में हर एक चीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज में लगभग 50 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको, 50 से प्लस टेस्ट होंगे, इसमें सब कुछ मिल रहा है। 299 में टेस्ट सीरीज भी नहीं आती मेरे भाई। और यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स है,
डाउट सेशंस हैं, मॉक हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में है और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप इसके साथ साथ में चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चंडीगढ़ पुलिस के लिए भी अपना सिलेक्शन बैच चल रहा है, ठीक है। उस बैच में सारी फैसिलिटीज हैं, वहां पे भी टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ में आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपनी जो तैयारी है उसको सुनिश्चित करें, अपने सिलेक्शन को पक्का करें और एक सीट फाइनल करें अपनी। और यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे 9660518060 पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो किसी भी टाइम। आपको बैच से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, किसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड और कोई भी प्रकार का आपको डाउट हो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और लग जाइए अभी से जी जान। वेट नहीं करना है ना चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी के नोटिफिकेशन का, ना ही एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन का। वैकेंसियां बहुत हैं, भरमार हैं, बस कमी है तो हमारी तैयारी करने की। और इस बार ज्यादा तैयारी इसलिए भी करनी है, अभी से इसलिए करनी है क्योंकि वेंडर चेंज हो रहा है और वेंडर किस पैटर्न के क्वेश्चंस देगा हमें नहीं पता। तो कोर्स अभी से हमें पूरा करना है, मॉक देने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, जब भी हमारा जाके सिलेक्शन हो पाएगा। और होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस पे मैसेज कर देंगे और मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।